अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात व मोहतरम असातिज़ा इकराम, ईज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8वीं जमात के इल्म रियाज़ी के सबक नंबर 1 नातिक और गैर नातिक आदात के एक टॉपिक नातिक आदात का अशरी सूरत में इजहार। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नातिक आदात का अशरी सूरत में इजहार। अब देख लीजिए, नातिक आदात के शुमार कुनिंदा को उसके नसब नुमा से अगर तकसीम किया जाए तो उसकी अशरी सूरत हासिल होती है। ठीक है, अब ये लाइन तो हमने पढ़ लिया है। अब इसका मतलब क्या हम समझ लेते हैं। एक मिसाल लेते हैं कि 3/5, अगर 3 को हमने 5 से तकसीम किया है तो अशरी सूरत उसकी 0.6 आती है। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो समझ लीजिए, यहाँ पर हम 3 को तकसीम कर रहे हैं 5 से। अब 3 तो छोटा नंबर है, 5 के पहाड़े में नहीं आता है, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं 0 और इसको बना लेते हैं 30। ठीक है, तो 5 के पहाड़े में 30 कितने नंबर पर आता है? 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 छक्के 30। तो यहाँ पर भाग लग जाएगा 6 का। हम यहाँ पर लिख लेंगे 30 और इसमें से माइनस कर देंगे, जवाब आ जाएगा सिफर। यानी इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये तकसीम पूरी हो गई है। ठीक है, एक और मिसाल देख लेते हैं कि 7 को जब हमने 2 से तकसीम किया है तो अशरी सूरत 3.5 आई है। अब ये कैसा हुआ, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम 2 से तकसीम कर रहे हैं 7 को, तो 2 के पहाड़े में 7 तो नहीं आते हैं, 6 आते हैं। तो 2 तिया 6, 6 से तकसीम 6 वज़ा कर देंगे तो 7 में से 6 गए, बचा 1। यहाँ लगाए सिफर और ऊपर में लगाए अशारिया। 2 पंजे होते हैं 10, तो यहाँ पर लिख लिए 2 पंजे 10 और इसमें से माइनस कर दिया। यहाँ पर आ गया है सिफर और सिफर। अब इन दोनों मिसालों में बाकी जो है वो सिफर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तकसीम करने का अमल मुकम्मल हो चुका है, यानी अब तकसीम नहीं होती है कि तो बाकी में सिफर आ गया है। तो नातिक आदात की ऐसी अशरी सूरत को मुंतखिम अशरी सूरत कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंतखिम अशरी सूरत। ध्यान में रखना है, मुंतखिम अशरी सूरत जहाँ पर बाकी में सिफर आ जाता है। ठीक है, तो आपके समझ में आए। अगर तकसीम हम कर रहे हैं नातिक अदद की और बाकी में सिफर आ जा रहा है तो हम उसे कहते हैं कि नातिक अदद की ये अशरी सूरत मुंतखिम अशरी सूरत है। ठीक है, तो चलिए दूसरी मिसाल देखते हैं। अब यहाँ पर एक मिसाल हमको दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई 5 को तकसीम करना है 6 से। तो चलिए हम 5 को तकसीम करके देखते हैं 6 से। यहाँ पर हमने 6 से तकसीम करा है 5 को। अब ये 5 चूँकि छोटा अदद है तो यहाँ पर हम लगा देंगे 0., इसको बना देंगे 50। तो 6 के पहाड़े में 50 आते हैं क्या? नहीं, 6 8 48 होते हैं। तो यहाँ पर भाग लग गया है 8 का, लिख लेंगे 48। अब माइनस करेंगे, 50 में से 48 गए तो बचे 2, यहाँ लगाएंगे सिफर। ठीक है, अब 6 तिया 18, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे 3, इधर में आ जाएगा 18। अब 20 में से 18 गए तो कितने बचते हैं? 2, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2। फिर ये 2 छोटे हो गए, फिर हम यहाँ पर लगा देंगे सिफर। फिर होते हैं 6 तिया 18। फिर 20 में से 18 माइनस करें तो बचेंगे 2, फिर सिफर लगाएंगे। फिर यहाँ पर 3 का भाग 6 तिया 18, फिर ये हो जाएंगे यहाँ पर, फिर बचे 2। तो इस तरीके से ये जो तकसीम है ये कंटिन्यू यहाँ पर चलती ही जाएंगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिख लिया है कि अगर हमने यहाँ पर 5 को 6 से तकसीम किया है तो 0.83333 इस तरीके से बार बार आते आ रहा है। तो इसके करते हम यहाँ पर इसको 3 को अगर हम बार बार यानी रिपीटेड ना लिखते हुए हम लिख लेते हैं 0.83 और यहाँ पर ऐसा सिंगल अगर कोई डिजिट अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम पॉइंट लगा देते हैं। चलिए देखते हैं एक और मिसाल। यहाँ पर 11 को हमें तकसीम करना है, 2 को तकसीम करना है 11 से। तो यहाँ पर 11 और इधर में लगा देंगे 2। अब 2 चूँकि छोटा अदद है तो हम यहाँ पर लगा देंगे ऊपर में 0., और यहाँ पर लगा देंगे 20। ठीक है, अब 11
एक का 11 होते हैं, तो यहाँ पर 11 एक का 11 का भाग लग जाएगा, माइनस कर देंगे, 20 में से 11 गए बटे बचते हैं 9। ठीक है, अब यहाँ पर 9 ऑलरेडी छोटे हो गए हैं 11 से, तो फिर हम यहाँ पर लगा देंगे सिफर। तो अब 11 के पहाड़े में 90 से छोटा कौन सा अदद आता है बताइए? 11 अठे 88। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, 11 अठे 88 यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 8 का भाग लगा देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 88। फिर 90 में से 88 गए हैं तो बचेंगे 2, फिर लगाएंगे सिफर, फिर 11 एक का 11, फिर यहाँ पर 11 माइनस करेंगे 20 में से, फिर हमें मिल जाएगा 9, फिर इसे बना देंगे 90, फिर 11 अठी 88, फिर 88 यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर बचे 2, फिर लगाए सिफर, फिर 11 एक का 11, फिर 11 माइनस करें हमने यहाँ से, फिर बचेंगे 9, फिर लगाए सिफर, फिर 11 अठी 88। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो यहाँ पर 1 8 1 8 1 8 ऐसा बार बार आते जा रहा है। ठीक है, तो जब हम 2 को तकसीम कर रहे हैं 11 से तो हमको जवाब आ रहा है 0.18 1 8 और 1 8। तो यहाँ पर 1 और 8 बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 0.18 और ऊपर में एक ऐसी लाइन दे देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये गैर मुंतकिम मुतवाली, ये बार बार आते जाएंगे मुतवाली है ना, रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर नंबर। ठीक है, तो अब इन दोनों मिसालों में जो दोनों भी मिसालें हमने यहाँ पर देखी, तो तकसीम करने का अमल कभी ख़त्म नहीं होगा, इसके अंदर ये बार बार रिपीट होते जा रहा है। तो यहाँ एक हिंसा या हिंसों का ग्रुप यानी 2 या 3 हिंसे भी हो सकते हैं, वो बार बार अपने आप को दोहराता है। तो नातिक अदद की इस किस्म की अशरी सूरत को गैर मुंतकिम मुतवाली अशरी सूरत कहते हैं। ध्यान में रखना है, गैर मुंतकिम मुतवाली अशरी सूरत, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर जिसे कहते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो गैर मुंतकिम यानी कभी ख़त्म ना होने वाली, मुतवाली यानी अपने आप को यहाँ पर ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, और इसके गैर मुंतकिम मुतवाली अशरी सूरत कहती है। ठीक है, तो ये था नातिक आदात की अशरी सूरत में इजहार। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम मशकी सेट के सवालात अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।